नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान भी नहीं है। आसान इसलिए नहीं, मैं बार बार जब बिहार पे वीडियो बनाता हूँ तो इस बात का जिक्र जरूर करता हूँ। क्यों? क्योंकि एक तरफ देखिए, बिहार में बीपीएससी छात्रों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है और इसी को लेकर प्रशांत किशोर के समर्थन में चिराग पासवान ने बयान दिया और कहा कि विरोध का सबसे मतलब होता है और सबका अपना तरीका होता है। बीपीएससी छात्रों की जो मांग है उसे बीपीएससी को मांग लेनी चाहिए और मान लेनी चाहिए, सुन लेनी चाहिए। चिराग पासवान एनडीए के समर्थक दल है, बयान एनडीए के खिलाफ दे रहे हैं। बिहार की राजनीति में नीतीश के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं चिराग पासवान, और चिराग के लिए टेंशन बढ़ा रहे हैं लालू प्रसाद यादव। कैसे ये एक दूसरे के चक्रव्यूह में नीतीश कुमार फंस रहे हैं, आपको बताते हैं। बिहार में भेंट मुलाकात और बातचीत ऐसे ही सही दिशा में होती रही तो फिर केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के नेतृत्व वाली जो रालोजपा है, लोक जनशक्ति पार्टी, जो एलजेपी है, वो महागठबंधन का घटक दल बन जाएगी। अब पहले ये चिराग पासवान जो एलजेपीआर है, उनकी दो पार्टी दो हिस्सों में बढ़ चुकी है। इनकी खुद की पार्टी, जो पिता वाली पार्टी थी एलजेपीआर, ये चिराग पासवान के पास है, और एलजेपी ये है इनके चाचा पशुपति पारस के पास। लेकिन एनडीए का हिस्सा अभी दोनों हैं चाचा भतीजे। लेकिन चिराग पासवान के खिलाफ उनके जो चाचा हैं वो आरजेडी के साथ साठगांठ कर रहे हैं, उठा बैठक अभी चल रही है वहां पर। इसका संकेत लालू प्रसाद यादव और पारस की भेंट के साथ ही आरजेडी के जो सकारात्मक दृष्टिकोण है उससे भी मिल रहा है, क्योंकि राबड़ी देवी के घर पर जाकर एक बार फिर दोनों नेताओं के बीच में लगभग 25 मिनट तक बातचीत हुई है, मुलाकात हुई। क्या कुछ बात हुई नहीं पता, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज भी यहां पर मौजूद थे, जो पशुपति पारस के साथ हैं और पहले ये समस्तीपुर लोकसभा से सांसद थे। दोनों पक्षों के कोई आधिकारिक प्रक्रिया तो नहीं आई है, लेकिन अंदरूनी सूत्र ये बता रहे हैं कि साझेदारी की बात लगभग निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है कि दोनों गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है। पारस 6 दिन में दूसरी बार लालू से मिलने पहुंचे और इस बीच में लालू भी उनके दही चूड़ा भोज में शामिल होकर दोनों दलों में साझेदारी का संकेत दे चुके हैं। इस तरह से 6 दिन में इन दोनों नेताओं की यह तीसरी मुलाकात हो गई। अब चुनावी साल है और इतनी मुलाकात अनायास तो नहीं हो सकती है। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं उदय नारायण चौधरी। उनका कहना है कि पारस जिस हैसियत से आए हैं, महागठबंधन में उनका स्वागत है। उन्होंने पहले स्वागत भी कर लिया, ऐलान नहीं हुआ, और यह समय गांधीवाद, आंबेडकरवाद और फिर समाजवाद की एकजुटता का है। इसका संरक्षण संविधान ही हो सकता है। राजद का, जो आरजेडी का यही लक्ष्य और यही उद्देश्य है। ये आरजेडी के उपाध्यक्ष की तरफ से बयान है। सियासी गलियारों में यह भी चर्चा होने लगी कि जो एलजेपीआर है, पशुपति पारस वाला, महागठबंधन में मिल सकते हैं, और लालू यह संदेश देने की जुगत में है। अनुसूचित जाति का वोट बैंक एलजेपी से खिसक कर महागठबंधन में जुड़ रहा है। अब आरजेडी के जो जनाधिकार है, इसके साथ पिछड़ा, अति पिछड़ा और अनुसूचित जाति को जोड़कर एक बड़ा समीकरण बनाने का जतन भी चल रहा है। लोकसभा चुनाव में कुशवाहा समाज को रिझाने का ये जो भरसक प्रयास किया जा चुका है आरजेडी और महागठबंधन की तरफ से, लेकिन पारस ने 15 जनवरी को पहले दही चूड़ा का भोज खाया, उसके बाद निमंत्रण देने के लिए 14 जनवरी को राबड़ी के घर पर पहुंच गए। तेज प्रताप यादव के साथ लालू प्रसाद यादव भी भोज में पहुंच गए और वहां पर पारस के महागठबंधन में सम्मिलित, मतलब बैठने और फिर शामिल होने की संभावना वाले प्रश्न पर उन्होंने हाँ में उत्तर दे दिया। और इससे पहले पारस ने भी कहा था कि लालू प्रसाद यादव से पुराना रिश्ता है और उनके नेतृत्व वाली बिहार सरकार में वे मंत्री भी हुआ करते थे। अब सब कुछ ठीक ठाक रहा और फिर सब कुछ अच्छी बातचीत रही तो ये भी गठबंधन में आ सकते हैं। अब एलजेपीआर को अगर छोड़ दें चिराग पासवान वाले, तो उनके चाचा वाले जो एलजेपी है उसमें भागीदारी महागठबंधन के दलों में हो सकती है और साथ भी आ सकते हैं। आरजेडी के नेतृत्व में अभी जो महागठबंधन है वो कांग्रेस है, भाजपा है, माकपा है, और इसके अलावा सीपीआई, सीपीआई-एमएल है, विकासशील इंसान पार्टी है, वीआईपी, और इसके अलावा कांग्रेस तो है ही।
पटना में जो सरकारी बंगले हैं उसे बेदखल होने के बाद पशुपति पारस का लालू से नजदीकियां बढ़ रही है और बंगले में अब चिराग पासवान के नेतृत्व वाली एलजीपीआर का कार्यालय भी हो गया है। मतलब पशुपति पारस बाहर हो गए हैं। अब इसमें देखें तो फिर राजग वाली जो आरजेडी वाली जो बैठक है उसमें बुलावा ऐसा नहीं है कि बंद कर दिया गया या फिर वो नहीं गए, लेकिन पारस बिन बुलाए भी वहां पर पहुंच जा रहे हैं। नए अब ये दाव खेला जा रहा है बिहार के राजनीति में कि भतीजा अगर एनडीए के साथ तो चाचा आ जाए इंडिया के साथ। और राहुल गांधी वैसे ही ऐलान कर चुके हैं कि इस बार महागठबंधन ने इंडिया बिहार में चुनाव मिलकर लड़ेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो तरारी सीट उन्हें मिल सकती है। वह सीपीआई के परंपरागत सीट है जो कि आरजेडी के सबसे विश्वस्त सहयोगी भी है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तरारी सीट से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल कौन से सीट होगा, क्या होगा, ये तो नहीं अभी क्लियर हुआ है क्योंकि अभी चुनाव आयोग ने भी कुछ ऐलान नहीं किया बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर। और इस सब के बीच में जो बिहार के राजनीति है उसमें समीकरण और फिर नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में फंसाने की पूरी जाल फैलाई जा रही है ताकि नीतीश एनडीए के घटक दल में बनकर बैठे हैं तो फिर उनको जो हराने का एक नई रणनीति और फिर नया प्लान तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ होगा आने वाले समय में, ये थोड़ा सा इसके लिए इंतजार कीजिए आप, और इस पे कुछ भी अपडेट आएगा तो हम आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल जानकारी सही लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।